मैम म्यूजिक बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट हो। ये लिंगाष्टम ही चल रहा है मैम। लिंगाष्टम फ्लूट म्यूजिक है, ये यही चल रहा है बस कई दिन से, ये सावन में यही चलेगा। ठीक है। स्लो कर दिया है मैंने। हाँ जी ठीक है। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं नीलम आज के ध्यान सत्र में सभी मास्टर्स का स्वागत करती हूँ। आइए आज के इस ध्यान सत्र में हम आज के ध्यान को शुरू करते हैं। सभी मास्टर्स सुखासन की अवस्था में बैठ जाइए। आलती आलती जो मास्टर्स आलती पालथी नहीं लगा सकते वो पाँव को सीधा करके भी बैठ सकते हैं, और यदि आप चेयर पे बैठना चाहें तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में कोमलता से रख लीजिए। और जिन भी मास्टर्स ने चश्मे पहने हुए हैं कृपया वो अपने चश्मे उतार दीजिए और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। एकदम आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। कोई इरिटेशन नहीं, शरीर में कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मास्टर्स हम सिंपल और साधारण आनापानसती ध्यान करेंगे, और इस ध्यान का उद्देश्य है अपने भीतर की ज्ञान जागृति से जुड़ना, अपने भीतर की अंतरात्मा से जुड़ना। आज के इस ध्यान में हम इनवाइट करते हैं पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, महात्मा बुद्ध जी को, भोलेनाथ जी को और आदि शक्ति पार्वती माँ को, माँ वसुंधरा को और सभी परम गुरु मंडल को। मास्टर्स अपना पूरा ध्यान अपनी इस भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस पर केंद्रित कर लीजिए। अपनी पूर्ण जागरूकता अपनी नासिका द्वार पर ले आइए। और सहज भाव से, साक्षी भाव से अपनी इन सांसों को देखिए। अपनी स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक रूप से जो सांसें आ रही हैं उनके साथ जुड़ जाइए। ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी सांसें कैसी चल रही हैं। मास्टर्स हर परिस्थिति में हमारी सांसों की गति अलग अलग होती है। जैसे यदि हम क्रोध में हैं तो उस समय हमारी सांसों की गति अलग होगी। यदि हम चिंता में हैं तो सांसों की लय अलग होगी। हर सिचुएशन में हमारी सांसों की गति चेंज होती रहती है।
इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। अपनी सांसों के साथ कोई जबरदस्ती ना कीजिए। इन्हें स्वाभाविक रूप से भीतर आने दें और बाहर जाने दें। जैसे जैसे हम अपनी सांसों की लयबद्धता के साथ जुड़ते जाएंगे, हम भीतर से उतने ही शांत होते जाएंगे। धीरे धीरे हमारा ये भौतिक शरीर शांत होता जा रहा है। एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। एक पहरेदार की तरह अपनी नासिका द्वार पर हर एक सांस की पहरेदारी कीजिए। एकदम सजग और सचेत रूप में रहकर। कोई भी सांस बिना आपके देखे और महसूस किए भीतर ना आए और बाहर ना जाए। हर एक सांस को साक्षी भाव से देखते रहें। उनमें कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। महसूस कीजिए भीतर आती हुई इस सांस की शीतलता को और बाहर जाती हुई इस कोमलता भरी गर्माहट को भी महसूस कीजिए। बहते रहें इन सांसों की लयबद्धता के साथ और अपनी इस भीतर की शांति को महसूस करें। इन सांसों के माध्यम से अपने भीतर की गहराई में जाते जाइए और अपने आप को पूर्ण रूप से शांत होते हुए देखिए। कितनी चमत्कारिक हैं ये सांसें। जैसे जैसे हम इन सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे, हमारा मंकी माइंड शांत होने लगता है। विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। विचारों के प्रति हमारी सजगता धीरे धीरे
कम होने लगती हैं। और यदि कोई विचार आ भी रहा है तो उसके साथ बहते मत जाइए, बस उसे साक्षी भाव से देखिए और जाने दीजिए। और फिर से अपनी इन सुंदर सांसों के साथ जुड़ जाइए और अपने भीतर उतरते जाइए। बाहर के इस भौतिक वातावरण को भूलकर भीतर के आंतरिक संसार से जुड़ जाइए। जैसे ही हम विचार शून्य होने लगते हैं, विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र की तरफ बहने लगती है। अब आप अपने ब्रह्मरंध्र पर, जिसे हम दशम द्वार भी बोलते हैं, वहां पर कुछ दबाव महसूस करेंगे। ये विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से होते हुए हमारे भीतर प्रवेश करती है। महसूस कीजिए इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में नीचे की तरफ बहते हुए। ये विश्व ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये नीचे बहते हुए आज्ञा चक्र से हमारी सभी इंद्रियों में प्रवाहित हो रही है। कान, आँख, नाक और हमारे जबड़े में नीचे चिन से होते हुए हमारे कंठ तक पहुंच रही है। महसूस कीजिए इस विश्व ऊर्जा को अपनी रक्त वाहिका में बहते हुए। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये ऊर्जा हमारे कंधों से बहते हुए हमारे बाजू में कलाई तक और उंगलियों तक पहुंच रही है। अब ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र तक, चेस्ट मसल्स तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे पेट के सभी पार्ट्स में बह रही है और गर्दन के पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक बह रही है।
ये ऊर्जा मणिपुर चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच रही है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र से होते हुए हमारे सभी जननेंद्रिय पार्ट्स में बह रही है। थाई मसल्स, नी जॉइंट्स और कफ मसल से होते हुए एंकल जॉइंट्स, पैर की उंगलियों, तलवों और नाखूनों तक बह रही है। पूरे शरीर में इस दिव्य ऊर्जा को बहते हुए महसूस कीजिए। हमारे इस भौतिक शरीर में जहाँ जहाँ ऊर्जा की जरूरत है, ये ऊर्जा वहां जाकर अपना काम कर रही है। इस भौतिक शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, बस उसे साक्षी भाव से देखते रहें। जहाँ भी आपको तकलीफ है या कोई इरिटेशन है, ये ऊर्जा वहाँ आपको आराम दे रही है, आपके शरीर की हीलिंग कर रही है और आप और भी रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। बिल्कुल आरामदायक अवस्था में। मास्टर्स, अब अपनी पूर्ण जागरूकता अपने हृदय स्थान पर ले आइए। अपने हृदय स्थान के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हो जाइए। ये हृदय वो पावन स्थान है जहाँ हमारी शुद्ध चेतना, परिशुद्ध प्रेम और हमारी दिव्य आत्मा वास करती है। अपने हृदय की विशालता को महसूस कीजिए। हमारा ये हृदय वो सेतु है जो हमें हमारे मूल उद्गम स्थान से जोड़ता है, ऊर्जा की मुख्य स्रोत से जोड़ता है। इस हृदय में छिपी हुई अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए। आपके हृदय में जो भी भावनाएं हैं, जैसी भी हैं और जिसके लिए है, उसे महसूस कीजिए।
हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं ही हमारी सृजनात्मकता का मूल तत्व है। इस विशाल हृदय से ही हम सृजन करते हैं, अपनी इच्छाओं का, अपने संसार का। जैसे ही हम अपनी हृदय की पवित्र भावनाओं से जुड़ते हैं, हमारा हृदय प्रेम से और भी भरने लगता है और विस्तारित होने लगता है। हम अपनी सांसों को भी अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, जैसे हमारी सांसें इस हृदय से ही चल रही हैं। इस हृदय में छुपे उस ग्रेटिट्यूड भाव को महसूस कीजिए। इस यूनिवर्स से आपको जो भी मिला है, सुख, खुशियां, समृद्धि, संपन्नता, उसके लिए इस ग्रेटिट्यूड भाव को महसूस कीजिए और प्रेम को अपने हृदय से बहने दीजिए। यदि कोई नकारात्मक भाव भी हमारे हृदय में कहीं किसी कोने में छिपा है, उसे भी ग्रेटिट्यूड देते हुए प्रेम में बदल दीजिए, प्रेम की दिव्य ऊर्जा में बदल दीजिए। यदि हमारे हृदय में कोई अनफुलफिल्ड विश है, तो उसे भी ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि यदि वो इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो हमारे ही भले के लिए हो सकता है। वो हमारी इच्छा हमारे इस आध्यात्मिक पाथ में रुकावटें पैदा करती, हमारी सत्यता के मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न करती। इसलिए उसे भी ग्रेटिट्यूड दीजिए और प्रेम की दिव्य ऊर्जा दीजिए। हमारे हृदय में सुख और दुख जैसे भी भाव हैं, दोनों के लिए सहज हो जाइए। हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हों, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों ही स्थितियों में सहज रूप से बहते चलें, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी जजमेंट के। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका ये विशाल हृदय और विस्तारित होता जा रहा है और प्रेम की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है।
भीतर ही भीतर हम कितने शांत और सहज हो गए हैं। और अपने आत्मिक तत्व की ओर और गहराई में बहते जा रहे हैं। अपनी आत्मीय की सत्यता से जुड़ रहे हैं। मास्टर्स, इस यूनिवर्स की परम शक्ति, आदि शक्ति की चेतना को महसूस कीजिए। इस सृष्टि का सृजन करने वाले उस मातृत्व के भाव को महसूस कीजिए। जैसे आप आदि शक्ति माँ की गोद में एक छोटे से बच्चे के रूप में हैं, और उस ममता भरे स्पर्श को महसूस कर रहे हैं। उस दुलार को, प्यार को महसूस कर रहे हैं। आदि शक्ति में ही समाहित माँ सरस्वती की कोटि कोटि नमन करते हैं, जो इस सृष्टि में ज्ञान के सागर को बहाती हैं। हमें हमारे दिव्य ज्ञान से जोड़ती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं माँ सरस्वती का। हम पराशक्ति के लक्ष्मी स्वरूप को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो हमें इस भौतिक संसार में सुख, समृद्धि, धन और वैभव प्रदान करती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं माँ लक्ष्मी का। अब आदि शक्ति की तीसरी शक्ति महाकाली को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो हमारे भीतर की सभी बुराइयों का नाश करती हैं। हमारे भीतर की अज्ञानता का अंत करती हैं और हमारे भीतर उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत करती हैं। हमें उस दिव्य पथ की ओर अग्रसर करती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं माँ का।
और प्यार से इस मातृत्व के भाव से जुड़ जाइए। माँ की गोद में हम ऐसी सुरक्षा महसूस कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा माँ के गर्भ में अपनी सुरक्षा महसूस करता है, वैसे ही सुरक्षा हम महसूस कर रहे हैं उस परम शक्ति के चैतन्य स्वरूप से जुड़ के। हम भी उस माँ के सुरक्षा भरे गर्भ में और गहराई में समा जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हर नेगेटिविटी से परे हो जाएंगे। परे हो जाइए इस भौतिक शरीर से, इस भौतिक संसार से। और जुड़ते जाइए अपनी आंतरिक आत्मिक चेतना से। माँ की शरण में जाकर जो भी भाव हमारे हृदय से रिलीज हो रहे हैं उन्हें होने दीजिए, चाहे कैसी भी। ऊर्जा के भाव में या आंसुओं के रूप में निकल जाने दीजिए। जैसे जैसे हम भीतर के ज्ञान में और गहराई में जाते जाएंगे, इस भौतिक शरीर की चेतना से परे हो जाएंगे। अपनी सांसों के साथ एक लय होते हुए अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते जाएंगे। अपनी पूर्ण जागरूकता को अपने भीतर ले आएंगे। इस निराकार संसार में जहाँ कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, अच्छे या बुरे भाव भी नहीं, कोई चिंता नहीं,
कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद का पल, शून्यता का पल, अपनी पूर्ण स्थूलता को एक शून्य के रूप में, सूक्ष्म रूप में ले आइए। अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए एकाकार हो जाइए इस निराकार स्वरूप में। अपनी चारों तरफ, हर तरफ इस दिव्य प्रकाश में ऊर्जा को महसूस कीजिए। और अपने उद्देश्य को पूरा होने दीजिए। उद्देश्य है इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन। हो जाने दीजिए इस मिलन को, इस आनंद के पलों में। जुड़े रहें अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ और इस वर्तमान क्षण की साक्षी बन जाइए। निमग्न हो जाइए इस वर्तमान क्षण में। बिल्कुल गहराई में चले जाइए इस शून्यता के भाव में। विलय हो जाइए इस ज्ञान सागर में। इन सुंदर सांसों के साथ जुड़े रहें जो हमें हमारी दिव्यता का एहसास कराती हैं और हमारे वास्तविक अस्तित्व से हमें जोड़ती हैं। एकाकार हो जाइए अपने वास्तविक स्वरूप के साथ। जो भी है यही पल है बस। यही वो आनंद का पल, क्षण का पल है जहाँ हम महसूस करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही तो हूँ। और गहराई में जुड़े रहें
इस दिव्य क्षण में बिल्कुल अवेयरनेस के साथ कुछ देर और इसी आनंद को महसूस करते रहें। अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप में महसूस करें। हर तरफ अपनी ही दिव्यता को देखिए, अपनी ही प्रेजेंस को महसूस कीजिए। जो भी मास्टर्स इस ध्यान की गहराई में कुछ देर और रहना चाहते हैं, वो ध्यान कर सकते हैं। और जो मास्टर्स अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपने भौतिक शरीर की चेतना से जुड़ते हुए ध्यान से बाहर आ सकते हैं, तो वो बाहर आ सकते हैं। अपने आप को ग्रेटिट्यूड देते हुए, इस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हुए, सभी गुरुओं को ग्रेटिट्यूड देते हुए, एक ज्ञान से भरे हुए जीवात्मा के रूप में वापस आ जाइए। उतार लूं दिल में खुदा नूर को यूं ही, उतार लूं दिल में खुदा नूर को यूं ही। ये इश्क है वफा की कोई जोर तो नहीं, उतार लूं दिल में खुदा नूर को यूं ही। ये इश्क है वफा की कोई जोर तो नहीं, उतार लूं दिल में।
नजारा ये देख कर मेरा आशिया सजने लगा तेरे करीब आकर। ऐसी कोई नाजुस्तजू है जो तेरी और नहीं, उतार लूं दिल में। बगैर तेरे वो हम सफर ये वक्त मेरे ना गुजरे। बगैर तेरे वो हम सफर ये वक्त मेरे ना गुजरे। दरिया सा तेरा गहरा है प्यार मन डूब ही रहे। आए ना तस्वीर तेरी ऐसी कोई भौर नहीं, उतार लूं दिल में खुदा नूर को यूं ही। इश्क है वफा की कोई जोर तो नहीं, उतार लूं दिल में। Thank you so much, Neelam ma'am. Thank you. Yes. Thank you so much, Neelam ma'am. इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। आज हम वाक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र ही बदल रहा है अब। पिरामिडायन, जैसे कि मैंने कल सबको बताया था, पिरामिडायन क्या है। पिरामिडायन, जैसे कि आप सबने शब्द सुना रामायण, और यहाँ आने के बाद सबने ये शब्द भी सुना सीतायन, तो ये है पिरामिडायन। अब पिरामिडायन क्या है इसके बारे में जानेंगे अब हम। पिरामिडायन के बारे में ये कहा है कि जैसे कि रामायण में श्री राम के बारे में बताया है, सीतायन में सीता की कथा बताई है, पिरामिडायन में पिरामिडायन का अर्थ है पिरामिड मास्टर्स की कथा। पिरामिड मास्टर्स कौन हैं? यानी ध्यान साधना करके तीसरी आंख को चेतना युक्त करके अपनी जन्म परंपरा को जानकर कर्म सिद्धांत की विशेषता को पहचानकर इस तरह ज्ञान में स्थित लोग ही हैं। यह पिरामिड मास्टर्स की कथा है, न्यू एज मास्टर्स की कथा। यह वाक क्षेत्र द्वितीय के रूप में, वाक क्षेत्र का ये दूसरा भाग है। कुछ नए विषयों को द्वितीय प्रसंग के नाम से हम जानेंगे। इस प्रसंग का नाम है पिरामिडायन। और भारत देश में कई शताब्दियों से आयन रामायण, प्रत्येक भारतीय के नस नस में रामायण समाया हुआ है। रामायण श्री राम की कथा है। सीता, लक्ष्मण, रावण द्वितीय श्रेणी के पात्र हैं। मौलिकता श्री राम के पात्र को ही दी जाती है। रामायण यानी श्री राम की कथा। राम की कथा यानी क्या है? यह पितृवाक्य का पालन करना, अपने पिता की आज्ञा के लिए सब कुछ कर जाना ही उन्होंने
कहा है कि राम की कथा, पिता किसी तरह का भी हो, अधर्मी हो, राम उनके वचनबद्ध थे। राम पिता के वचनों को कभी नहीं टालते थे। पिता अल्प थे किंतु राम महान थे। पिता ने यह शरीर दिया, इसलिए इस शरीर से किए गए काम पिता के लिए ही थे। भौतिक शरीर से इस तरह का आचरण अज्ञान तथा अशुद्ध आत्माओं के लिए यह महान आदर्श होगा। इसलिए इतने हजारों वर्षों से भारत देश में, ये संसार में रामायण आदर्श रूप में ही रहा। अभी समय में परिवर्तन हो रहा है। अब एक नए आयाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब यह कांति युग है, नव युग, न्यू एज। यह विशुद्ध युग नहीं है, सहस्त्रार युग है। यह 7 पहाड़ों का युग है। यह सहस्त्र फणी साई युग है। आज्ञा चक्र यानी ध्यान चक्र अर्थात तीसरी आंख, सुदर्शन चक्र, तीसरी आंख के द्वारा हम 7 पहाड़ वाले बनेंगे। इस नूतन युग में चलने वाली कथा का नाम है पिरामिडायन। पिरामिडायन से मतलब है पिरामिड मास्टर की कथा। पिरामिड मास्टर के बारे में तीसरी आंख को चेतना युक्त करके, अपनी जन्म परंपरा को जानकर, कर्म सिद्धांत की विशेषता को पहचानकर इस तरह ज्ञान में सिद्धित हुए। किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, पिरामिड मास्टर की विशिष्ट कथा यही है कि उनकी सत्यवाक परिसाधना है। यहाँ पितृवाक्य से मतलब है पिता के वचन के लिए जो पूरी की पूरी रामायण हुई थी, तो पितृवाक्य का पालन नहीं होगा। यहाँ सत्यवाक साधना होगी। यहाँ के पिता यदि निकम्मे हैं तो कोई भी पिता की बात नहीं मानेंगे, माता की बात भी नहीं मानेंगे। माता पिता यदि कार्यकुशल एवं आदर्श प्रिय हैं तो उनकी बात सुनेंगे। पति कार्यकुशल एवं योग्य हो तो उसकी बात सुनेंगे। पत्नी सुशील, कार्यकुशल एवं बुद्धिशाली हो तो उसकी बात भी सुनेंगे। त्यागराज स्वामी महान संगीतज्ञ एवं महान राम भक्त ने एक गीत गाया था, ज्ञान कोई नहीं देता, अपने आप को स्वयं से यथा योग्य उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः यहाँ पिरामिड मास्टर सत्यवाक के परिसाधक हैं। उदाहरण, प्रहलाद सत्यवाक परिसाधक है। पिता हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप नमः कहकर मैं ही इस भूमंडल का पालक हूँ, मेरे ही नाम का जाप करने को कहा। प्रहलाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह दिखाई देने वाला सत्य नहीं है, ना दिखाई देने वाला एक और है, वही सत्य है। जो हमें दिखाई नहीं देता वो सत्य है। उन्होंने पिता का इस तरह सामना किया, विनम्रता से सामना किया, धूर्त की तरह सामना नहीं किया। पिता के द्वारा वध कराने को भी तत्पर रहा। अपने आप ध्यान साधना भी करनी चाहिए। आनापान सती, आना यानी उच्छ्वास एवं विश्वास से जुड़े रहना। इस तरह ध्यान साधना करने से हम अवश्य बुद्ध बन जाएंगे और बुद्धिमान बन जाएंगे। जब हमारे सारे वाक्य बुद्धिमानी के वाक्य होंगे, सत्यवाक होंगे, नहीं तो बुद्धिहीन वाक होंगे। अशुभ वाक और शुभ वाक दोनों मिलकर असत्य वाक होंगे, किंतु सत्यवाक तो कभी नहीं हो सकते। पिरामिड मास्टर किसकी शरण चाहेंगे? वे तो केवल और केवल सत्य की शरण चाहेंगे। सीक ये द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल लिबरेट यू। जीसस के कथन है ये, सत्यम शरणम गच्छामि, सीखिए ही ट्रुथ, सत्य को जानिए, सत्य की चाह कीजिए, आप मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। जीसस ने कहा आपको मुक्ति मिलेगी। सारे पिरामिड मास्टर सत्यम शरणम गच्छामि कहने वाले हैं। ये स्वानुभव के सत्य से के बारे में जानकर मुंह से सदैव सत्य बोलने के लिए ही उसी की शरण में चाह रखते हैं। सत्य वाक्य की रूपरेखाओं की जानकारी प्राप्त करके उन रूपरेखाओं में ही जीते हैं, जीवन चलाते हैं। यही सत्यम शरणम गच्छामि है। प्रतिदिन कुछ घंटे सत्य वचन बोलना, यही अभ्यास है सत्यवाक अभ्यास। सत्यवाक अभ्यास उसकी शरण की इच्छा रखते हैं। जिस लक्ष्य की इच्छा हम रखते हैं यहाँ हमें प्राप्त होता ही है। जिसकी शरण में गए नहीं तो वहां कैसे प्राप्त होगा? हम इस स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे? सत्यम शरणम गच्छामि की स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? आज हम पिरामिड मास्टर के बारे में, सत्यवाक परिसाधना के बारे में जान रहे हैं। पिरामिड मास्टर श्री राम की संतति नहीं है,
बल्कि आवश्यकता हुई तो वे नरसिंह अवतार भी लेंगे। पिरामिड मास्टर्स अवतार लेकर भूमि का प्रक्षालन भी करेंगे। भूमंडल को मूर्खता, अहंकार, अज्ञानता से प्रक्षालन करने की जिम्मेदारी पिरामिड मास्टर्स की ही है। इस उत्तरदायित्व को पिरामिड मास्टर्स कैसे निभाएंगे? वे मुंह से आने वाले शब्दों द्वारा किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। पिरामिड मास्टर्स के शब्दों के बाण एक बार तर्कस से निकल गए तो पुनः वापस नहीं आते। वे महान शस्त्र धारण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने भी शस्त्र धारण नहीं किया था। महाभारत के युद्ध में उनके मुंह से निकले थे शब्द गीता के लिखे एक एक शब्द। गीता का उल्लंघन करने वाले की अधोगति होती है, गीता के पालन करने वालों की ही ऊर्ध्वगति होती है। इसलिए पिरामिड मास्टर्स के अस्त्र शस्त्र उसके वचन ही हैं। वे 3 प्रकार के वाक होते हैं, अशुभ वाक, शुभ वाक, सत्य वाक। वाक हमारे मुंह से आने वाले वचन हैं। जीसस ने कहा, व्हाट गोज इनटू द माउथ दैट डजंट डिफेल द पर्सन, व्हाट कम्स आउट ऑफ द माउथ दैट डिफेल द पर्सन। कितने अच्छे शब्द हैं। शस्त्रार स्थिति में स्थित ये ग्रैंड मास्टर के शब्द हैं। मानव के मुंह के अंदर जो जाता है मानव को मलिन नहीं करता, मैला नहीं करता। मानव के मुंह से जो बाहर आता है वो ही मानव को मैला करता है। मानव मुंह से क्या आता है? वचन आते हैं, और ये वचन अशुभ वाक, शुभ वाक, सत्य वाक 3 प्रकार के होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान तथा मणिपूरक, इन स्थितियों में रहने वाले व्यक्ति ज्यादातर अशुभ वाक ही बोलते रहते हैं। ऐसे ही अनाहत व विशुद्ध स्थितियों में रहने वाले, चक्रों में रहने वाले लोग शुभ वाक ही बोलते हैं। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में रहने वाले व्यक्ति अशुभ और शुभ के चक्कर में ना फंसकर सदैव सत्यवाक बोलते हैं। वो सदैव सत्यवाक हो जाते हैं। महर्षि रमण आज्ञा चक्र की स्थिति में एवं श्री कृष्ण सहस्त्रार की स्थिति में है। अतः रमण महर्षि में सत्यवाक प्रारंभ हुए। जब वो रमण महर्षि की स्थिति में थे तो क्या था कि उस समय उनकी सहस्त्रार की स्थिति प्रारंभ हुई थी। सत्यवाक उन्होंने प्रारंभ किए थे किंतु समाप्ति नहीं हुई। वो उस परिस्थिति को उस जन्म में समाप्त नहीं कर पाए। श्री कृष्ण में सत्यवाक की समाप्ति हुई। जब वो श्री कृष्ण के रूप में आए तो सत्यवाक की समाप्ति हुई। रमण महर्षि अपने आप को पहचानो बोले कि किंतु किस प्रकार पहचानना है उन्होंने नहीं बताया। विचार करने को कहा, विचार करने से कुछ नहीं आएगा, सोचने से कुछ नहीं आएगा, विचारों को निकाल देने से ही सभी प्राप्त होंगे। रमण महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक होने के कारण ठीक से नहीं बता पाए। रमण महर्षि का एक भी शिष्य नहीं है। उनके पास सही ढंग से बोध नहीं था। सही साधना थी किंतु बोध नहीं था। सही साधना होने के कारण वे आज्ञा चक्र के प्रतीक हैं। सही बोध न होने के कारण सहस्त्रार स्थिति के प्रतीक नहीं बन सके। इसलिए रमण महर्षि बने लेकिन ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए। वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि बने। सत्यवाक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आत्म तत्व के बारे में, दूसरा आध्यात्मिकता के बारे में, तीसरा आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में। यद भावम तद भवति के सत्र के बारे में, अपो दीपो भव के सत्र के बारे में बोले गए शब्द ही सत्यवाक और सत्यवचन है। आत्मानुभव के बारे में न आने वाले वाक सत्यवाक नहीं है। वे शुभ वाक हो सकते हैं किंतु सत्य वचन नहीं, क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल नहीं होता। आत्मानुभव में आने वाले शब्द ही सत्य वचन होते हैं। ऐसे ही सभी को आत्म पदार्थ का बोध देते हुए और बोध करते हुए, सबसे मिलकर बातें करते हुए, संबोधन करते हुए बोलने वाली बोली ही सत्यवाक है। उन्हें स्त्री या पुरुष, माता पिता, बालक, गुरु के रूप में संबोधन करते हुए बोलने वाली बोली किसी भी तरह का सत्यवाक नहीं है। अतः श्री कृष्ण ने शुभाशुभ परित्यागी कहा है, शुभ नहीं कहा। अशुभ नहीं चाहिए, इन दोनों को त्याग दीजिए। अशुभ अर्थात लोहे की जंजीर, शुभ अर्थात सोने की जंजीर। जंजीर तो जंजीर ही है जो बांध कर रखेगी, चाहे वो लोहे की हो या सोने की। किंतु दोनों जंजीरें ही तो हैं जो दूसरे को मैं अच्छा करूंगा सोचता है।
अच्छे वचनों को बोलेगा वह असत्य में जी रहा है, क्योंकि कोई भी दूसरे को अच्छा नहीं कर सकता। जिसके कर्म है उसे ही अनुभव करना है, कोई भी दूसरे को या किसी को भी अच्छा नहीं कर सकता। ये दोनों की चाह असंभव है। एक क्लास में टीचर अच्छी तरह से पढ़ा रहा है तो जो विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं वे ही अच्छी तरह सीख पाएंगे, जो नहीं सुनते वे नहीं सीख पाएंगे। टीचर जितना भी महान हो, टीचर के कारण कोई सीखता नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति, लक्ष्य से सीखता है। जो स्वयं लापरवाही बरतेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और अधम स्थिति में गिर जाएंगे। हम स्वयं अपने बंधु हैं और हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं। उद्धरेदात्मात्मानम आत्मान अभिवसायत श्री कृष्ण के वचन है। श्री कृष्ण के सत्यवाक सारे पिरामिड मास्टर्स को आदर्श प्रिय हैं, इसलिए पिरामिड मास्टर्स भी मुंह से शब्द निकालते समय अशुद्ध शब्द आ रहे हैं क्या, ये नहीं उन्हें भी निकाल देते हैं। केवल सत्यवाक ही बोलते हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ऐसे शब्द पिरामिड मास्टर नहीं बोलेंगे। कोई भी आशीर्वाद मांगे, आपका आशीर्वाद चाहिए, किंतु आशीर्वाद देने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। वे सत्यवाक के परिसाधक हैं। वे कहते हैं मैं आशीर्वाद कैसे दूंगा, आपके कर्म ही तो आपके आशीर्वाद हैं, आपके विचार ही तो आपके आशीर्वाद हैं, आपका अनुसंधान, आपकी परिसाधना ही तो आपका आशीर्वाद है। यहाँ सत्यवाक परिसाधना है। इसी प्रकार प्रहलाद पर कितनी भी यातनाएं आई, वे पिता हैं यह सोचकर मृत्यु से भी भयभीत न होकर मुस्कुराते हुए इतना छोटा बच्चा मृत्यु को भी स्वीकार करते हुए सदैव सत्यवाक परिसाधना में ही जीता रहा। हमें और अधिक समय अभ्यास करते हुए ऐसे ही जीना चाहिए। सभी पिरामिड मास्टर सत्यवाक परिसाधक हैं। जीसस के मुंह से सदा सत्यवाक ही प्रवाहित होते थे। श्री कृष्ण के मुख से सदा सत्यवाक ही प्रवाहित होते थे। शंकर भगवान, रमन महर्षि या अन्य सभी महात्माओं से सत्यवाक ही प्रवाहित होते थे। सत्यवाक के बारे में और कुछ नए विषय जानेंगे। प्रहलाद सत्यवाक परिसाधक हैं। पिता ने उसे कितनी यातनाएं दी, उसके मुख से एक ही शब्द आया, एक ही गीत आया, नारायण अर्थात आत्मा, नर अर्थात मानव, मानव शरीर में यानम करने वाली आत्मा, सदा आत्म तत्व का बोध कराता था प्रहलाद। ऐसे ही पिरामिड मास्टर्स भी हर प्रश्न का एक ही उत्तर देते हैं। यदि कोई पूछता है तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बोलने से आनापानसति करो। बीपी है, बोलने से आनापानसति करो। घर में समस्याएं हैं, आनापानसति करो। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, आनापानसति करो। ऐसी किसी भी तरह की समस्या हो, हम केवल और केवल आनापानसति ही बताते हैं। इसीलिए हम हमेशा यही गाना गाएंगे, उदद्रेदात्मानत्वम। इसलिए तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता, यह असंभव है। तुम स्वयं को आशीर्वाद दो। अपना उद्धार हमें स्वयं ही करना चाहिए। अपो दीपो भव, निरंतर हम यही बोलते रहते हैं। तो हमारा गाना अपो दीपो भव, अपो दीपो भव। तुम्हारे वर्तमान की तुम ही सृष्टि करते हो। किसी की शिकायतें मत करो, यह बात सभी से कहो। सभी सविनय प्रेम पूर्वक दूसरे से बातें करें। यह सत्यवाक परिसाधना है। सविनय सत्य बातें करना, कभी आवश्यकता हुई तो सविनय से सत्य बातें करना है। रमन महर्षि के पास जो भी जाते थे तो वे कहते थे कि तुम कौन हो, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी समस्याएं कैसे समाप्त होंगी वत्स। आजीवन उनके मुख से यही शब्द निकलते थे। यही सत्यवाक परिसाधना है। संपूर्ण जीवन काल में मौन रहे। यदि कभी मुख खोलना पड़े तो अपने आप को पहचानो, यही वचन कहते हैं। केवल इतना ही बोलते थे। यही एक महर्षि के लक्षण है और यही एक ब्रह्म ऋषि के लक्षण है। रमन महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण सहस्त्रार के प्रतीक हैं। नीचे के 3 चक्रों में स्थित मानव अशुभ वाक्य के प्रतीक हैं। अनाहत विशुद्ध चक्रों में स्थित मानव शुभ वाक्य के प्रतीक हैं। आज्ञा एवं शस्त्रार चक्रों में रहने वाले हमेशा सत्यवाक के प्रतीक हैं। पिरामिड मास्टर सत्यवाक के प्रतीक हैं। जीसस एक बार 11 वर्ष की आयु में ही सभी को सत्यवाक के विषय में समझा रहे थे। वृद्ध लोग सब उनके चारों ओर बैठ गए। सत्य वचनों की गोष्ठी चल रही थी। इतने में पीछे से एक बालक, ओ जीसस, आपकी माता जी बुला रही हैं, आपको तुरंत जाना है, बोला। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, मेरी माता कौन है? उस देवों के राज्य में स्थित मेरे पिता हैं, जो मेरे पिता के वाक का पालन करेगा
वे ही मेरे माता पिता हैं और कोई मेरी माता कोई मेरे पिता हो ही नहीं सकते। जीसस के मुख से अच्छे एवं सत्य वचन आए। भौतिक स्थिति में जो माता है वह माता नहीं है, भौतिक स्थिति में जो पिता है वह पिता नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य का एक श्लोक इस प्रकार है, कस्त्वम कोहम कुत अयात कामे जननी। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कौन मेरी माता कौन मेरे पिता। इस तरह उन्होंने इस वाक्य में प्रश्न किया। जो इसे एक सपना अर्थात इस संसार को मिथ्या समझेंगे और जानेंगे कि वे ही मेरा भाई है, इस तरह जीसस सदा सत्यवाक परिसाधक है। एक बार जीसस जा रहे थे, कुछ लोग पीछे से उनके कपड़े छू रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जीसस के कपड़ों को छूने से उनके रोग दूर हो जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मेरे कपड़ों को कौन छू रहा है। पीछे आते लोगों ने कहा, स्वामी हम ही आपके कपड़ों को छू रहे हैं, इनको छूने से हमारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। जीसस ने कहा कि आपके विश्वास ने ही आपको स्वस्थ बनाया है। वे कभी यह नहीं कहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि किसी के लिए कुछ भी करना असंभव है। यदि आपको राई जितना विश्वास भी होगा ना, तो पर्वतों को भी हिला सकते हो। ऐसे कितने अच्छे सत्यवाक उन्होंने कहे। ज्ञान नहीं तो विश्वास प्रधान होता है। ज्ञान होने से विश्वास नहीं होता, ज्ञान होता है। केवल विश्वास पर जाने वाले आगे चक्र में स्थित होते हैं, ज्ञान पर चलने वाले लोग सहस्त्रार चक्र पर स्थित होते हैं। इसलिए विश्वास रहना ही काफी है। उस बात पर एकाग्रता में स्थिर रहें। एक ही विश्वास से जो भी बात अथवा शब्द बोले तो वह फलित होता ही है, किंतु होगा या नहीं होगा ऐसे द्वंद्व भाव में रहे तो कुछ भी नहीं होगा। अर्थात विश्वास नहीं है, राई भर का विश्वास रहने से भी विश्व को हिला सकते हैं। यह अद्भुत सत्यवाक हमें उन्होंने प्रदान किए। ऐसे ही और कई रोगी उनके कपड़ों को छूने से रोग दूर हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो सारे डॉक्टर्स क्यों हैं, एमडी क्यों हैं। इस तरह बोलकर उन्होंने भी उनके कपड़े छुए, लेकिन उनके रोग दूर नहीं हुए। तभी जीसस ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो तुम भी तुरंत ठीक हो जाते। खुदा की दुनिया में ना देर है ना अंधेर है। भगवान के राज्य में देर नहीं है, हमारे विचारों में देर है, किंतु भगवान की सृष्टि में कहीं देर नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ रहने से तत्क्षण इच्छा पूर्ण होगी। इसलिए संसार में रहने वाले सहस्त्रार में स्थित होते हैं। वे 6 चक्रों को पार कर चक्रातीत स्थिति में स्थित सहस्त्र दल में स्थित रहते हैं। वे सहस्त्र फान वाले सर्प की तरह विराजित हैं। पिरामिड मास्टर सभी सत्यवाक परिसाधक हैं। पत्री जी ने एक बार ऐसा बताया कि हमारी दूसरी बेटी पैदा होने वाली थी। मेरे बड़े भाई तभी हांगकांग से आए, वे शुभकामनाएं दे रहे थे, तुम्हें बेटी पैदा हुई है। उस समय से मैं अस्पताल में लोबसंग रामपा जी की पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ रहा था। मैंने भाई से कहा, मैंने कौन सा महान कार्य किया है, बच्चे पैदा हुए, इसमें मेरा क्या बड़प्पन है। वह प्राकृतिक सहजचर्या है, हर चींटी मच्छर भी बच्चे पैदा करते हैं, यह महान कार्य नहीं है। यदि मैं संगीत सभी में गाना गाता, कोई महान पुस्तक लिखता, कोई मुझे शुभकामनाएं देते तो अच्छा है, देनी चाहिए, लेकिन बच्ची पैदा हुई तो शुभकामनाएं क्यों। उनका मुंह लाल हो गया, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरे हाथ से पुस्तक छीनकर उसे फाड़कर पूरे अस्पताल में बिखेर दिया। बाद में मेरे सारे पेपर्स को चुनकर जमा करने से मैं अपने काम में निमग्न हो गया। और यह सत्यवाक का प्रतीक है। लोग पूछते रहते हैं, आपका स्वस्थान कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हो। मैं हैदराबाद या कोई दूसरा नाम नहीं बताता, वैकुंठपुरम बोलता हूँ। जो कुंठित नहीं है वही वैकुंठ है। जहाँ एकाग्रता होती है उस परिस्थिति का नाम वैकुंठ है। हम इस भूलोक के मात्र सहयात्री हैं, हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम यहाँ के पथिक हैं। अतः मैं वैकुंठ लोकवासी हूँ, वहां से आया हूँ। असल में हम सब भी सत्यलोक के वासी हैं, वहां से उतरकर नीचे आए हुए देवगण हैं। शाश्वत भगवान ही तत्कालिक रूप से आए हुए मानव हैं। इस सत्य को जानने वाले ही सत्य ज्ञान प्राप्त ज्ञानी हैं। यह शाश्वत माधव है। कभी कभी मानवों की तरह रहते हैं, कभी कभी यहाँ की यात्रा के समय इस भौतिक काया को धारण करने पर मानव की तरह घूमते रहते हैं। वास्तव में हम कहाँ के लोग हैं, सत्यलोक वासी हैं।
सत्यलोक में छोटे छोटे अनंत लोक हैं, उनमें एक बैकुंठ है, एक कैलाश लोक है, ऐसे ही कई लोक हैं। अतः पिरामिड मास्टर के मुख से सदा सत्य वचन ही आते हैं, दैहिक शब्द नहीं आते, शारीरिक रूप से जुड़े हुए शब्द नहीं आते। ऐसे वचन मुंह से निकले इसलिए सावधानी बरतें। हमारे मुंह से जब भी जो भी शब्द निकले तो देखें कि यह सत्यवाक है या नहीं है। ऐसे मुंह मुंह में ही रिहर्सल करके तब मुंह से मोतियों जैसे सत्य वचनों को ही प्रवाहित करें। किसी भी प्रकार की शिकायतें करना, अशुभ शब्द बोलना, किसी की अनावश्यक प्रशंसा करना, उनके लिए कुछ अच्छा करोगे ऐसे शुभ वाक ऐसे कुछ भी नहीं आने चाहिए। दूसरे से बातें करते समय तुम्हारी आह तुम्हारी, मेरी आह मेरी, तेरे कर्म तेरे, मेरे कर्म मेरे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अपने वर्तमान की हम सृष्टि करते हैं। तुम्हें जो चाहिए तुम सृष्टि कर लो, मुझे जो चाहिए मैं सृष्टि कर लूंगा। मेरे पास जो है वह मेरी इच्छा अनुसार है, जो मेरी इच्छा अनुसार नहीं है वह मेरे पास है ही नहीं। ऐसी बातें ही करो, किसी पर किसी तरह की शिकायत ना निकले, ऐसी बातें करो। सत्यवाक परिसाधना यही है, सभी को वही स्थिति में ला सकने वाली बातें करना ही सत्यवाक परिसाधना है। पिरामिड मास्टर्स पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव ये छोटी बातें नहीं करते, नहीं बोलते। सत्यमेव जयते, सत्य देवो भव, पिता हीनत्व में हो तो उनकी बातें नहीं सुनेंगे। पिरामिड मास्टर श्री राम की संतति नहीं है, पिरामिड मास्टर श्री प्रहलाद की संतति है। प्रहलाद छोटी आयु में ही सत्यवाक परिसाधक बन गया। हमें बड़ी आयु में ध्यान करते हुए भी अधिकाधिक सत्यवाक परिसाधना करनी चाहिए। परिपक्वता पूर्ण वचन बोलने चाहिए। गौतम बुद्ध अद्भुत सत्यवाक परिसाधक थे। हम सभी बुद्ध की संतति हैं, यानी बुद्धिशील संतति हैं। हर एक वाक्य में बुद्धिमानी से बोला जाए, इसका ध्यान रखें। बुद्धि को प्राप्त करने से ही बुद्धिमानी से बात कर सकते हैं। बुद्धिमान कैसे बनेंगे? सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बना? ध्यान अपने चित्त वृत्ति का निरोध करके, ध्यान से चित्त और वृत्ति का निरोध करके, अर्थात दिव्य चक्षु को चेतना युक्त करके, जन्म सिद्धांत को पहचान कर, कर्म सिद्धांत को जानकर तब बुद्ध बने। हम भी उसी प्रकार बुद्ध बन सकते हैं। अन्यत्र बुद्ध बनना असंभव है, अन्यत्र बुद्धिमान बनना भी असंभव है। बुद्धि अर्थात राइट इंटेलेक्ट, सन्मति। गांधी जी के कथानुसार सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति कौन देगा? इसे अपने आप कमाना है। आगे का कल पढ़ेंगे हम। इसमें बताया है पिरामिड 4 बंदरों के बारे में। जैसे कि महात्मा गांधी जी 3 बंदरों के बारे में कहते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। इसमें 4 बंदरों के बारे में बताया है, तो इसके बारे में हम कल जानेंगे। यस, अपने आप को अनम्यूट करें और जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है आ जाए। थैंक यू लास्ट तक अपना ध्यान इतने अच्छे से लगाकर सुनने के लिए। अनम्यूट करें और आ जाए। मैडम जी राम राम। राम राम जी। अच्छा ज्ञान मिल गया जी, बहुत ध्यान लग रहा है। ज्ञान भी अच्छा मिल गया, ये सुनी भी नहीं थी बातें कभी। जो आपसे ये तो वही आप वाली बात है जी, हमने तो रामायण गीता भागवत ये सुना रखी थी, पुराण सुन रहे, विष्णु पुराण सुन रहे, ये आपकी जो आप बता रहे ये बातें हमने कभी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अच्छा जैसे कि लगा। हमने कल का चैप्टर पढ़ा था कि हमारी आत्मा एक जन्म में नहीं सीख सकती कुछ भी, तो वो धीरे हाँ धीरे जी, धीरे धीरे, जैसे कि बच्चा ग्रोथ होने में टाइम लेता है, वैसे ही हाँ हमारी जी, आत्मा भी बड़ा होने में टाइम ले रही है हाँ उस जी, चीज। हाँ हाँ, जी, हाँ बच्चे जी, से बिल्कुल गोद वाले बच्चे से हाँ चलने जी, वाला बच्चा बनेगी, फिर जवान बच्चा बनेगी, फिर थोड़ी और मेच्योरिटी आएगी। ऐसे करते हाँ करते जी, हम हाँ भी, जी, हमने ये प्रयास शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब कि हम उस अवस्था में आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज अपने हैंड रेस करें या फिर अनम्यूट करके बोलना शुरू करते हैं। आपका किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये बात अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कभी कभी ज्वाइन करता है, जो रूटीन के ज्वाइन कर रहे हैं, उनको पता है ये चीज, तो आप प्लीज आए और टाइम की वेस्ट ना करते हुए टाइम का
12 मिनट है, 7:30 बजे हम ओवर कर देंगे, तो प्लीज 1 बाय 1 आते जाएं। हाँ जी, हाँ जी मैम। अभिनंदन मैम, मेडिटेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू नीलम मैम। मुझे विजन तो कोई नहीं आया, पर गहरा ध्यान लगा हुआ था, मतलब वाइब्रेशन थी, पर विजन कोई नहीं आया। ध्यान बाकी बहुत अच्छा था, गहरा लगा हुआ था, डीप था। धन्यवाद मैम। और ज्ञान भी बहुत अच्छा था मैम आपका। एक एक कल का तो मैंने क्लास की नहीं थी, लेकिन आज की है तो पता चला सारा। अच्छा ध्यान था आपका। पितामह के द्वारा लिखे गए, पितामह का ज्ञान है ये, हाँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मैंने ये सिर्फ पिरामिड आयन के लिए जो आपने बताया ना, कल मैंने नहीं सुना था, तो आज समझ में आया आपने बताया जिससे। नहीं, कल तो हमने स्टेजेस ऑफ सोल किया था। हाँ, वो आज आपने बता दिया ना, जैसे पिरामिड आयन के लिए, हम्म। तो अच्छे से कल समझ में आया। जब हाँ जी। वीडियो जब डल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, कल वाला सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना है तो, क्योंकि स्टेजेस ऑफ सोल को पूरा डिस्क्राइब किया है, जो कि अच्छे से पूरे बताया है उसमें, तो उस चीज को एक बार सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू मैम। और शिखा मैम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गई हैं, उनको जाना पड़ गया था अर्जेंटली, तो वो कॉल करके कह के गई हैं कि ग्रेटिट्यूड देना भी ना मैम और नीलम मैम को, कि ध्यान बहुत अच्छा लगा, पर मुझे जाना पड़ा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, आ जाएं प्लीज। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत ज्यादा काफी समय बाद नीलम मैडम ने यहाँ करवाया, काफी अच्छा लगा। ध्यान बहुत धन्यवाद। स्मूथली, बहुत ज्यादा काफी समय बाद आप आए हो आज। ठीक हो मैम? वैसे आए हाँ नहीं? जी, वैसे सब ठीक है, बस थोड़ी घर में प्रॉब्लम चल रही थी, अब सब ठीक है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा ध्यान था। वैसे ही आपकी आवाज से एकदम फ्लो में होता है ना, तो पता ही नहीं चलता। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और पिरामिड आयन के बारे में वीना मैडम, काफी नया नया ज्ञान है ये, जो आज के युग के लिए है। बिल्कुल। आज के जो समय के अकॉर्डिंग ये सब बातें हैं। युग परिवर्तन ऐसे ही होगा ना, धीरे हाँ धीरे जी, धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी, युग परिवर्तन का समय आ चुका है, हाँ तो जी। युग परिवर्तन ऐसे ही होगा, धीरे धीरे लोग हाँ, चीजों को जानेंगे। जब कलयुग खत्म होता है तो कोई ना कोई युग तो आना होता है, तो इससे बहुत मिला सीखने को। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलम मैम। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। आनंदन मैम। आत्मवंदन। शुभ संध्या। शुभ संध्या। नीलम मैम, शुभ संध्या। शुभ संध्या मैम। बहुत अच्छा ध्यान था। हाँ जी, आज मेरी किसी से डिस्कस हुई, जो आपने ध्यान करवाया है ना, हाँ जी। वही बातें आपने बोली हैं। मतलब जिससे मेरी बात हो रही थी, मैं उससे यही बातें बता रही थी, और मुझे नहीं पता था कि आज मैम एनर्जी तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाती है, और ग्रुप में तो हम वैसे ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैम शायद उनका नेट चला गया है। हाँ। हाँ जी। लेफ्ट हो गई है। यस। हाँ जी। एक छोटा सा आत्मवंदन एक्सपीरियंस मैं उसका बताती हूँ। मैंने ना दिन में वैसे ही मतलब करने के लिए, ध्यान करने के लिए म्यूजिक लगाया था, ललिता देवी का जो मंत्रा है ना वो लगाया था। किसी को नहीं पता था कि वो टाइम भी नहीं था हमारे जूम सेशन का, वो टाइम भी नहीं था, ना ही मैंने किसी को कोई मैसेज किया था। तो मैंने ऑन किया फोन और मैं मंत्रा लगा के बैठ गई। तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि कोई आया है, तो मैंने जैसे ही अपनी आंख खोली, शिखा मैम की मम्मी ये ललिता देवी के नाम से ज्वाइन करती हैं, इन्होंने ज्वाइन किया था ललिता के नाम से, और वो ललिता देवी का ही मंत्र चल रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि खुद ललिता माँ आके मतलब यहाँ पे प्रेजेंस दे रही हैं, और उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही मतलब लेफ्ट भी कर दिया, 1-2 मिनट के अंदर अंदर। बट मतलब मुझे वो उनका आना वहां पर और उस नाम का सामने आना बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे महसूस हुआ कि खुद ललिता देवी ने आकर
यहाँ पर उनका नाम भी पूरा ऐसा है ललिता देवी, तो वो देखकर ही मतलब लगा कि रियल में ललिता माने ही वहां प्रेजेंस थी उस समय पर। यस, जूम पर ही मैं बैठ रही थी उस टाइम पे, ऑन किया था, मैं कुछ चेक कर रही थी तो मैंने जूम ऑन किया, तो मुझे लगा कि मैं इसी पे बैठ जाती हूँ। मुझे 4 बजे एक मीटिंग भी लेनी थी, तो वो टाइम तो बहुत पहले था उससे, मतलब 2:30-3 बजे का टाइम था, जबकि मेरी मीटिंग 4 बजे थी। तो ऐसे भी नहीं कह सकती कि बाय चांस कोई ज्वाइन कर लेगा, कुछ है, तो वो टाइम ही नहीं था बिल्कुल किसी का ज्वाइन करने का। मैं आपको बताऊं, वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाती है, पर वो है ना, उनको मतलब कि टाइम का इंतजार रहता है क्लास का। वो हाँ, पूरा तो ज्ञान की क्लास अटेंड करती है, पूरा मेडिटेशन करती है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू नहीं, रोज उनकी attend करती एनर्जी है। ऑलरेडी बहुत हाई है, तभी हाँ वो जी, इतने अच्छे से सुनती भी हैं और उन चीजों को बहुत अच्छे से लेती भी हैं। हाँ लेती भी है, तो हाँ जी, उनकी एनर्जी अपने आप में बहुत हाई है, ये हाँ मैंने ये, उस दिन ऑब्जर्व किया है खुद। हाँ जी। यस, थैंक यू ललिता जी, थैंक यू सो मच आंटी जी। हेलो वीना मैम। हाँ जी, आपका बीच में हेलो। कट गया था। हाँ हाँ जी, जी, बोलो। वो ना पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है, अभी भी मुझे आपका मतलब आपकी वीडियो पॉज हुई दिखाई दे रही है, बस आपकी आवाज आवाज आ रही है। आपके वहाँ बट मैं नेट, कोई नहीं, कल कर लूंगी। थैंक यू सो मच नेहा मैम। हाँ जी, यहाँ ओके, थोड़ी बार बार बंद हो रहा है फोन ना, हाँ जी, आपके वहाँ नेट इशू, फिर कोई कर बात। लूंगी मैं। थैंक यू सो मच ओके मैम। ओके। ओके मैम। ये न्यू मोबाइल है Vivo 1811, अगर करना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, आ जाएं, और कौन करना चाह रहे हैं प्लीज करें, 5 मिनट बचे हैं प्लीज। हाँ जी, अलका जी करो, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो अलका जी। अलका जी अनम्यूट कर नहीं पा रहे क्या आप? मैडम आएगा। हो गया हाँ, मैडम, शिफ्ट हाँ, संध्या में। हो गया, मैडम हाँ मेरी ना जी। तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है। तो अच्छा, मेरे को बस कभी कहीं हाथ मारे, कभी कहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा वो आपने वही कहा कि बीपी हाई का, तो मेरे साथ आज वही है। तो बस वो ना कि बस समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इसको अनम्यूट करूं, बस एकदम दिमाग ही चकरा रहा था। और ध्यान मैडम बहुत अच्छा था, वो सत्य पर आधारित था आपका, तो जो था ये जो वाक क्षेत्र वाला, तो बहुत अच्छा लगा। और नीला मैम का ध्यान बहुत डीप था मैडम, बस ऐसे आंखें बंद हुई तो खुल ही नहीं रही थी, इतना गहरा है। तो बस वो था कि मैम ने जैसे बताया, नीला मैम ने, कि माता रानी की हम गोद में, आदिशक्ति की गोद में, पर मुझे लगता था कि मेरी गोद में कोई बच्चा है जिसे मैं बहुत प्यार करी हूँ। मेरा बस थैंक यू सो आप मच। स्वयं माता शक्ति बनके स्वयं पता ही नहीं मैम क्या हुआ, बच्चे के रूप में स्वयं को ही। पता नहीं मैडम हाँ, कैसे था। मैं कहूँगी मैं नीना मैम कुछ और बोल रही है, मुझे मेरी गोदी में कोई बच्चा दिख रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम आपका। यस, मैडम सच में ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी, पर बहुत अच्छा था मैडम, बहुत अच्छा आपकी था हंसी से ही लग रहा है। हाँ, मैडम। और बिल्कुल। ना जैसे वो मीना मैम ने बीपी का बता रहे थे, मैं क्या तो सुबह से मशीन लगा लगा के चेक करवाए जा रही हूँ सबसे। अब जाके कुछ मुझे भी रिलैक्स मिला ये ध्यान करके। इसी वेट में थी कब मौन होगा, कब 6 बजेगी, कुछ तो ध्यान होगा, चेंज होगा, ये अपनी बीमारी से हटेगा। मैम जब भी शरीर में कुछ ऐसा लग रहा हो ना, तो उस टाइम खुद भी आप एक बार बैठ जाया करो ना। मैडम नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्या करूं। आप पत्री जी की वीडियो उठा के ना, कोई भी फ्लूट उठा के, आपका अपने आप लगेगा पत्री जी के साथ सीधा कनेक्ट हुआ करो। मैडम बहुत अच्छा लगा वैसे, सत्य हम्म पर आधारित जैसे आपने बताया, पूरा सत्य पे ही था वो। हम्म बहुत अच्छा था मैडम आपका, मीना मैम का। मेरी तबीयत भी ठीक है मैडम, मैं ज्यादा बस वो डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ आज। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू थैंक मैडम, यू, थैंक थैंक यू। हाँ जी, प्लीज आए, और कौन है, प्लीज आ जाए। वंदन जी, हाँ जी, सबको आत्मवंदन। बहुत अच्छा किया मैडम ने, बहुत डीप करवाया आज, बहुत डीप चले गए।
हाँ तो उसमें बहुत प्रकृति में चले गए। पहले तो गोद में यूं लगा जैसे सो गया थे, फिर उसके बाद प्रकृति दिखी, उसके बाद वो दिखा पोता वर्णित दिखा। अच्छा फिर वर्णित दिखा ध्यान। बाकी वाक्य तो सुना भी थी। हाँ अभी जी, वाक्य अच्छा था क्योंकि वो। क्या होता है जब शिशु की बात आती है ना, तो क्या होता है कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसी की छवि सामने आना आ स्वाभाविक। जाते थे। नहीं बाकी बहुत अच्छा था। काफी यूं लगा कि जैसे कोई सुला रहा है, ऐसे बिल्कुल टेढ़े हो गए। उसके बाद यूं लगा वही प्रकृति में पहुंच गए, बहुत गहरा जंगल और उसमें खड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपको, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी प्लीज, और कौन आ रहा है? और कौन आ रहा है? प्लीज आए। हाँ जी, शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। मैम मुझे करना। हाँ जी मैम। मैम आपने जो आज बताया बड़ा सुंदर लगा, मतलब इतना ज्ञान मिला। बस पछता रही हूँ कि कल वाला मिस किया, पर आप वीडियो डालोगे ना मैम तो मैं पूरा देखूंगी। मतलब आपकी बातें सुनते सुनते मेरा ध्यान लग गया था, और ध्यान में वो सब चीजें चल रही थी, और बहुत गहराई में उतर रहा था वो सब जो जो आप बोल रहे थे। और जो आप बोलते हो वो बस मोतियों की तरह एक माला में पिरोते चले जाओ, बस इतना सुंदर लग रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ बोलना चाहता है? टिम्पल मैम कुछ कहना चाहते हैं? कई दिन में ज्वाइन किया आपने। ओके मामी जी, कल 2 बजे का प्रोग्राम है, अगर आना हो तो मैं शायद मैसेज करना भूल ना जाऊं। मामी जी, मामी 2 जी। बजे का? हाँ कल जी। 2 बजे का? ठीक, ठीक है, आ सको ऐसा तो। नक्की टाल कर देंगे, क्यों मम्मी के पास भी जाना मैंने। आज वो पंकज चली गई ना,